हमारी डिजिटल दुनिया में ना हम रोज हजारों शायद लाखों शब्द पढ़ते हैं। ज्यादातर तो बस यूं ही स्क्रॉल करते हुए निकल जाते हैं, हमारा ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन सोचिए, अगर हम एक पल के लिए रुकें और सिर्फ एक लाइन, एक मामूली सी लाइन को बिल्कुल आराम से गौर से देखें, तो आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो ये है वो डिजिटल आर्टिफैक्ट जिसे हम आज देखने जा रहे हैं। इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज पर दिखने वाली एक एकदम आम सी लाइन। पहली नज़र में देखें तो क्या है, कुछ शब्द हैं बस। लेकिन अगर इसे एक सुराग की तरह, एक क्लू की तरह देखा जाए तो इसके अंदर एक पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। हाँ, तो हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है, आखिर इन चंद शब्दों में ऐसी कौन सी कहानी कैद है? और इसे समझने के लिए हमें ना थोड़ा सा एक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा। जैसे वो किसी पुराने पत्थर पर लिखी अजीब सी भाषा का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं ना, बस वैसे ही। चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। अपने इस छानबीन के सफ़र में हम एक खास रास्ते से चलेंगे। सबसे पहले इसे एक डिजिटल आर्टिफैक्ट के तौर पर देखेंगे, फिर इसके नाम को समझेंगे, उसके बाद इसमें दिए गए चॉइसेस यानी विकल्प, फिर आएगी बात पावर स्ट्रक्चर की, और सबसे आखिर में भविष्य पर इसके दावे को भी परखेंगे, ताकि इन सब टुकड़ों को जोड़कर हम पूरी तस्वीर देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डिजिटल कलाकृति। यहां हम इस लाइन को सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज मान रहे हैं जिसके अंदर बहुत गहरे मतलब छुपे हैं, बिल्कुल किसी पुराने जमाने के शिलालेख की तरह, जिस पर कुछ खास लिखा हो। और इस पूरी पड़ताल का एक सिंपल सा नियम है, इसमें कुछ भी फालतू नहीं है। एक एक शब्द, बीच का स्पेस और यहां तक कि वो छोटा सा कॉपीराइट का सिंबल, हर चीज हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। हमें बस ध्यान से देखने की जरूरत है। अच्छा, अब आते हैं इसके नाम पर। इस पूरी लाइन में सबसे पहले सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? इंस्टाग्राम। और ये सिर्फ एक ब्रांड नेम नहीं है, ये अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी खुद बयान करता है। और दिलचस्प बात यह है कि इंस्टाग्राम शब्द जो है ना, वो खुद दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर बना है। पहला है इंस्टेंट कैमरा और दूसरा है टेलीग्राम। इंस्टेंट यानी तुरंत, फौरन, और ग्राम ये लिया गया है टेलीग्राम से, जिसका मतलब होता है दूर भेजा गया लिखित संदेश। तो अगर हम सिर्फ इसके नाम को देखें और इसकी एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, तो इंस्टाग्राम आखिर है क्या? ये इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फोटोज और वीडियोस को तुरंत एकदम टेलीग्राफ की तरह तेजी से भेजने का एक सिस्टम है। मतलब इसका नाम ही इसका काम बता देता है। कितना साफ है ना? अब इंस्टाग्राम नाम के ठीक बाद हमें दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, और इस सिस्टम में घुसने का, इस दुनिया में एंटर करने का यही एकमात्र रास्ता है। और ये रास्ता हमसे एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी चुनाव करवाता है। यहाँ कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। सिस्टम आगे बढ़ने से पहले एक डिसीजन मांगता है। इन दोनों में से एक को तो चुनना ही पड़ेगा। ये एक कंपल्सरी स्टेप है, इसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो ये दो ऑप्शंस हैं क्या? लॉग इन और साइन अप। लॉग इन उनके लिए है जो पहले से इस दुनिया का हिस्सा हैं। यह है, समझ लीजिए, वापसी का रास्ता। और साइन अप ये उनके लिए है जो एक नई आइडेंटिटी, एक नई पहचान बनाना चाहते हैं। यह हो गया निर्माण का रास्ता। हर यूजर इन्हीं दो रास्तों में से किसी एक पर चलता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो पर्दे के पीछे की कहानी बताता है। वो हिस्सा जो ये साफ करता है कि इंस्टाग्राम अकेला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ताकत का हिस्सा है। और वो तीन शब्द हैं, फ्रॉम मेटा। जरा गौर कीजिए, ये शब्द बाकी सबसे अलग एकदम आखिर में रखे गए हैं, और ये बहुत ही साफ तौर पर एक रिश्ते का, एक संबंध का ऐलान करते हैं। फ्रॉम यानी से, इसका मतलब ही होता है सोर्स, बताना कि कोई चीज कहां से आई है। तो ये शब्द हमें बताते हैं कि इंस्टाग्राम का सोर्स, इसका उद्गम मेटा है। लेकिन ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक पावर स्ट्रक्चर का ऐलान है। ये बताता है कि असली कंट्रोल, असली पावर किसके हाथ में है। और अब हम इस लाइन के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा सिर्फ आज के बारे में नहीं है, नहीं, ये भविष्य पर, फ्यूचर पर एक लीगल क्लेम, एक कानूनी दावा ठोकता है। कॉपीराइट सिंबल के साथ लिखी ये तारीख 2026, ये कोई एमवाई लिखा हुआ नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक लीगल डिक्लेरेशन है, एक कानूनी घोषणा जो हमें बताती है कि इस डिजिटल प्रॉपर्टी का मालिक कौन है और कब तक। तो फिर इसका असली मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये कॉपीराइट का दावा आज से शुरू होकर साल 2026 के बिल्कुल आखिर तक के लिए है।
बड़ी चतुराई से ये चीज़ दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा सिंबल और कुछ नंबर्स वक्त के इतने बड़े हिस्से पर अपना कानूनी कंट्रोल जमा सकते हैं। तो अब तक हमने इस एक लाइन के हर हिस्से को, हर टुकड़े को अलग अलग करके देखा। अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को वापस जोड़ने का और ये देखने का कि इन सब से मिलकर आखिर पूरी कहानी बनती क्या है। तो ये है वो 4 हिस्सों की कहानी जो उस एक मामूली सी लाइन में छिपी थी। पहला, पहचान यानी आइडेंटिटी, जो उसके नाम में ही है। दूसरा, चुनाव यानी चॉइस, जो लॉगिन या साइनअप के रूप में सामने आता है। तीसरा, ताकत यानी पावर, जो फ्रॉम मेटा से साफ जाहिर होती है। और चौथा, समय यानी टाइम, वो 2026 के साथ भविष्य पर किया गया दावा। देखिए, एक छोटी सी लाइन ने हमें आइडेंटिटी, चॉइस, पावर और टाइम के बारे में कितनी बड़ी कहानी बता दी। इससे एक सवाल जरूर उठता है, हमारे आसपास इस डिजिटल दुनिया में ऐसी और कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम रोज देखते तो हैं पर शायद कभी समझते नहीं। और अगर उन पर गौर किया जाए तो न जाने और क्या क्या पता चल सकता है।